नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ श्री कृष्ण हैं और सूरदास जी हैं। दरअसल श्री कृष्ण सूरदास जी के साथ हैं, मैं उन दोनों के बीच में आ गया हूँ और आपको भी यहाँ पर बुलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जीवन को किस तरह आनंद से जिएं, उस दिशा में जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, जो ऐसे भक्त कवि हुए हैं, उनकी चेतना के साथ जुड़कर हम अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा उन्नत कर सकते हैं। उस दिशा में जब हम आज सूरदास जी की चर्चा करने वाले हैं, तो और इस समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय प्रमोद शाह जी, जो स्वयं एक कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तो प्रमोद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात ये करना चाहते हैं कि जो जॉयफुल लिविंग की चाबी है वो सूरदास जी के विजन से कैसे हम तक आती है। उस तरफ जाने से पहले सूरदास जी के बारे में मोटा मोटी अगर आप संक्षेप में, हमारे ऐसे दर्शक जो उनके बारे में अधिक नहीं जानते हो, पर एक बात तो मैं बताऊं जो चित्र से भी दिख रही है कि उनको इन आंखों से नहीं दिखता था, पर उनको मन की आंखों से दिखता था, और उन्होंने जो देखा उसका जो सौंदर्य है वो कई शताब्दियों के बाद भी हमारे लिए जीवित हो उठता है। बाकी कुछ और संदर्भ सूरदास जी के जीवन के बारे में प्रमोद जी। सूरदास जी ने बाल वर्णन जितना जीवंत किया है, एक बच्चे की जितनी गतिविधियां हो सकती है बाल सुलभ, वो सारी की सारी गतिविधियां सूरदास जी ने कृष्ण के माध्यम से कह दी है। तब लोगों का, आलोचकों का यह कहना था कि जब तक बचपन में जरूर इनकी आंखें रही होंगी, उसके बिना जब तक आंखें न हो ऐसा वर्णन मुश्किल है। तो ऐसा भी पढ़ने में आता है कि पहले किसी स्त्री से प्रेम करते थे ये, वहां इनको धोखा मिला तो बाद में इन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, अंधे हो गए, ऐसा वर्णन भी आता है। तो अभी तक ऑथेंटिक रूप से कोई जानकारी नहीं है, आधिकारिक रूप से क्या है क्या नहीं। पर तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस समय में ये बताऊं आपको कि वो वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए और वो उनके शिष्य बने, और ये कुछ 1510 में वृंदावन की घटना कहीं कहीं इस प्रकार का बताया जाता है। तो मुख्य रूप से जो भक्ति के भाव के साथ में कृष्ण के साथ उनके संबंध के पीछे जो पुष्टि परंपरा है, और ये अष्टछाप सखा जो कवि हैं उनमें से भी एक आते हैं। तो जो संदर्भ आप कह रहे थे अनुभूति, या तो जिनके पास ये आंखें हैं उनको वो सब नहीं दिखाई देगा, जैसा कृष्ण के प्रेम के और उनकी भक्ति के द्वारा वो देख पाते थे। जैसे मैं उदाहरण के लिए ये बताऊं आपको, अब ये यशोदा मैया के बारे में जो कहा, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुहावे, तू काहे नहीं बह गई आवे, तो को कान बुलावे। तो ये वैसे तो हिंदी भाषा शुद्ध हिंदी नहीं है, लेकिन ये खड़ी बोली या ऐसा जो हिंदी के आसपास है, तो हमारे आज के दर्शक ब्रज भाषा जी, तो वो समझ सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए, जो यशोदा मैया पालना झुला रही है, तो जो दृश्य है वो कितने बरस पहले उनके पद में जिस तरह से अंकित किया गया, उसको हम जब गाते हैं जो भक्ति के साथ में, तो उनके लिए भी वो सजीव हो उठता है जी। इसके पीछे मैं पुनः जो आपने संदर्भ दिया था, तो इसमें जो उनकी भक्ति और जो कृष्ण के प्रति अनुराग था, उसका ही मुझे लगता है प्रभाव है। वो तो प्रभाव है ही, उससे तो उनका वो तो होना ही है, लेकिन जब बचपन कुछ देखा होगा उसको विकसित कर दिया, लोग ऐसा मानते हैं। जी जी। वैसे दो बातें इनके बारे में बताऊंगा। एक तो फिराक साहब ने कहा है जी, उर्दू के बड़े शायर फिराक गोरखपुरी जी, रघुपति साहब हिंदू थे वो, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश का खाता पीता बच्चा उतना खुशहाल नहीं रह सकता
जितना खुशहाल हुआ बच्चा रह सकता है जिसको सूरदास के पदों की चुमकार मिली हो। तो पदों की चुमकार, क्या बात, जिसको सूरदास ने, जिसने सूरदास के पद चुम लिए हैं, वाह, उनका जीवन जितना खुशहाल होगा बच्चे का, किसी भी देश का, समय देश का खाता पीता बच्चा उतना खुशहाल नहीं रह सकता। इससे अंदाज लगता है कि सूरदास का आकाश बालों में कितना बड़ा है। ये तो बचपन की बात ही। दूसरा, उनका विवेक, उनका ज्ञान, उनको जैसे खगोल शास्त्र, इन लोगों को वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब का ज्ञान भी, रामायण भारत सबका ज्ञान रहता था इनको। जी जी। उनका एक पद है जी, भ्रमर गीत में, हाँ हाँ, उसकी 2 पंक्तियां देखिए आप। अच्छा मैं क्षमा चाहता हूँ, भ्रमर गीत के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें, फिर इन पंक्तियों की तरफ जाएं। जी, ये भ्रमर गीत, इनके कई पद जो है ना, जी, भ्रमर गीत जो लिखे गए थे, तो इसमें देखिए, मैं इसकी बहुत गहराई से नहीं जानता हूँ भ्रमर गीत के बारे में, किंतु इसमें मेरे ख्याल से ये वीर पद जो है ना जी, इनके, शिकायती जो है, जो हाँ, गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पी जाने के बाद, मेरे ख्याल से उसके बाद लिखा ये भ्रमर गीत है। हाँ, तो मैं आपके साथ इस बात को थोड़ा और एलोबरेट करूं, जी तो जो भंवर को संबोधित करके गोपियां जो बात कह रही हैं वो जी भ्रमर गीत के रूप में आ गया, तो जी विनय वाली बात सही है। बस ये ये जो दृश्य है वो कहीं हमारे दर्शकों को पता हो तो आप जो बात कह रहे हैं उसमें और अधिक आनंद आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, अब 2 पंक्तियां देखिए आप। मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अत अकुलात। सांवरा मग पंचक ले गया। अब ये मग पंचक क्या है? मग है, क्या है कि ज्योतिष में 10वां नक्षत्र है मग, मगा नक्षत्र। हम्म, और उसके बाद, मग के बाद 5वां जो नक्षत्र आता है, मग के बाद आता है पूर्व फाल्गुनी दूसरा, उत्तर फाल्गुनी तीसरा, और हस्ता चौथा, चित्रा नक्षत्र 5वां। तो चित्त ले गया सांवरा, तो मग पंचक ले गए सा चित्रा, कहा नक्षत्र का जिक्र कर दिया। चित्त से चित्र बनाए, देखिए, चित्त से चित्र बनाया है। जिस तरह तस्वुर से तस्वीर बनी है, तस्वुर ख्याल से तस्वीर बन गया, तो चित्त से चित्र बन गया। तो चित्रा, तो मग पंचक ले गयो सांवरो, चित्त ले गया, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी। नखत 9 नक्षत्र, वेद 4, फिर है, और नहीं, नखत, नखत यानी नक्षत्र, नक्षत्र 27 होते हैं, वेद 4 होते हैं, जी, और ग्रह 9 होते हैं, 40। तो कहते नखत वेद ग्रह जोर अर्ध करी। इन चारों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए। 27, 4, 31, 9, 40 का आधा 20, 20 का हो गया विष। तो नकत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात, हम विष खा रहे हैं। देखिए, सांवरा चित्त ले गया है, अकुला रहा है, हम विष जहर खा रहे, विष खा रहे हैं। एक तरह जहर पीने वैसा लगता है। तो जहर को कैसे डिफाइन किया है और चित्त को कैसे डिफाइन किया है? चित्त को मग पंचक कह दिया चित्र के हिसाब से, और ये नखत वेद ग्रह जोर अर्धकरी कह दिया उसको, विष को। ये इनका कवित्व भाव, ऐसे वैज्ञानिक बातों को, खगोल शास्त्र को इन्होंने कविता में उतार दिया। ये इनका कवित्व था। तो एक तरफ इनकी यह डेप्थ है विवेक में, और दूसरा सुलभ वाल वर्णन है। जी, मैं 1 मिनट आपके साथ ये बात याद करूं कि सूरदास जी, जैसा कि हम उल्लेख कर रहे थे, वो इन नेत्रों से देख नहीं सकते थे, बल्कि सूरदास एक तरह से सिनोनिमस हो गया है कि किसी को दिखाई नहीं देता तो कहते हैं सूरदास है। तो एक तो उनके नेत्र की ज्योति नहीं होने वाली बात जो है वो भी उनके परिचय के साथ जुड़ी हुई है। पर उसके साथ साथ आप ये देखें कि भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो परंपरा है, उसकी जो धरोहर है, उसकी समृद्धि देखिए आप कि
16वीं शताब्दी के कवि के बारे में हम आज भी बात करते हैं, और जो हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, पीएचडी करने वाले लोग हैं, तो कई लोग उनके बारे में अध्ययन करके और अध्यापन भी करते हैं, अपने डॉक्टरेट ले लेते हैं। तो ये वाली जो मेधा है, उसके पीछे उनकी जो कृष्ण के अनुराग की तीव्रता थी, जो कि जैसे पूर्व में मैंने उल्लेख किया, वल्लभाचार्य जी उनके गुरु, उनके द्वारा जो पुष्टि परंपरा में ये हुए, तो श्रृंगार प्रधान है। तो इसलिए उनको दिखते थे कि भाई आज जो ठाकुर जी को कैसा श्रृंगार धराया है। इस प्रकार के भी संदर्भ आते हैं प्रमोद जी, जिसमें उन्होंने जो बताया, तो किसी ने ये आरोप लगाया कि भाई कोई तुमको बता देता होगा पहले से, इसलिए तुम ऐसा करते हो। तो एक ने शरारत करने के लिए एक बार उन्होंने आपस में मंत्रणा करके ठाकुर जी को कुछ वस्त्र पहनाए ही नहीं, और कहा कि भाई अब इनके श्रृंगार का वर्णन करो। तो सूर साममुख बैठ के फिर मुस्कुरा रहे हैं, और वो पद में आती है बात, लेकिन वो कहते हैं ठाकुर जी तो नंगम नग्गा। तो मतलब उनको पता चल रहा था, वो इनको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तो ये जो एक गहराई है उस दृष्टि की, जिसकी बात हम विजन ऑफ सूरदास के संदर्भ को लेकर कर रहे हैं, अब मैं सीधा वहां पर आता हूं। ये जो पद हैं, उनसे जुड़कर हम अपने जीवन को और अधिक आनंदित बनाए, इसकी संभावना के बारे में आप क्या कहते नहीं, किस संभावना के बारे में? हैं? जैसे हम सूर से जुड़ेंगे तो वो हमारे आनंद को बढ़ाने वाला होगा। हाँ हाँ, वो क्या है कि इनमें सूरदास में कृष्ण के प्रति अपार भक्ति, अटूट विश्वास था। कोई विश्वास की चॉइस नहीं थी कि ओकेजनल विश्वास हो गया कि अब मान लिया तब मान लिया। अटूट विश्वास है। और बिना अटूट विश्वास के दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ये दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होते हैं जो बातें कहीं वो। अच्छा, इसमें एक तो बता दूं, आपने कह रहे सूरदास का पीरियड जो था 1478 से 1563 का था, 85 साल रही थी। बिल्कुल आपने सोच का। अच्छा देखिए, एक इनका पद है विश्वास की बात। एक तो है कि सुनी रे मैंने निर्बल केवल राम। हाँ। क्या विश्वास है कि निर्बल जो है ना उसके बलराम है। कई उदाहरण देते हैं, पिछली साख भनु संतन की आड़े सवारे काम, जब लग गज बल अपनो बरत्यो नेक सरो नहीं काम, निर्बल होए बल राम पुकारे आयो आधे नाम। कि आप पूर्ण समर्पण कर दो तब आएगा, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा। तो इस तरह उन्होंने अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बल दाम, सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरिनाम। क्या बात है, क्या बात है। तो कितना बड़ा संबल दिया कि किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप समर्पण भाव से पुकारो प्रभु को, तो आएंगे। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका, साक्ष्य देते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ ये वाला पद भी है जो हमारे निर्धन के धन राम, और फिर उन्होंने कहा भी इसको चोर नहीं ले सकता है, और ये तो कभी घटने वाला नहीं है, ये वाला जो धन है, और बहुत काम में आने वाला है, पानी में डूबेगा नहीं, आग में ये जलेगा नहीं, ऐसा है हरि का नाम। बिल्कुल, ये बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता सूरदास सुखधाम। तो ये जिस तरह से उन्होंने हरि के नाम के साथ ये अलग अलग ढंग से उस बात को बताया है, तो हम इस तरह के पदों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा जो चिंतन है वो भी थोड़ा अलग दिशा में प्रवाहित होता है। तो प्रमोद, मैं आपके साथ ये याद करूं कि हम अब रील के जमाने में रह रहे हैं, जब हम ये सुनते हैं कि भाई शॉर्ट हो गया है हमारा जो अटेंशन स्पैन है, तो 2 मिनट नहीं 5 मिनट, ऐसा इससे ज्यादा नहीं, ऐसा ये सारी बात ऐसा लगता है कि इन भक्त कवियों को पहले बता दी, क्योंकि उनके पद बड़े छोटे छोटे हैं। यदि की अटेंशन स्पैन कम भी है तो भी अब देखिए 4 पंक्तियों में वो अपनी पूरी बात कह जाते हैं, या 8 पंक्तियों में पूरी। जी देखिए, इनका एक पद है जी, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है जी, कहानी का घटना है जी। स्वामी विवेकानंद 1891 में 1891 में खेती गए थे। खेती महाराज बातचीत करते थे, तो खेती महाराज की नर्तकी थी, तो वो कोई भजन गा रही थी। आइए तो खेती महाराज चलो वहां चलते हैं।
तो उन्होंने कहा कि मैं साधु सन्यासी हूं, मेरा नर्तकी के पास क्या काम है। तो जब उनको पता चला कि स्वामी जी नहीं आए हैं वो नर्तकी इसलिए, तब उन्होंने भजन गाया, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, एक नदिया एक नार कहावे, मेलो की नीर भरो, जब दो मिलकर एक बरन भाई सुरसरी नाम परो। तब जाके गंगा नदी नाम पर गया, उसका सुरसरी हो गया। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक कसाई क्या रहता है, पारस गुण अवगुण ने चितवत कंचन करत खरो। पारस जिसको छू लेता है उसको ठीक कर देता है, सोना बना देता है। हाँ। एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगरो, अब की बेर मोही पार उतारो, नहीं पंजाट टरो। ये जब सुना तब स्वामी जी गए, बोले माँ मैं तो वेदांती हूं, और मैं तुझमें मुझे फर्क कर रहा था, अंतर कर रहा था, तुमने मेरा यह भ्रम दूर कर दिया। और बाद में इन्होंने इस पद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये जो समर्पण है, यह दैन्य भाव, समर्पण भाव, ये आदमी को यदि आपका पूर्ण रूप से हो तो इनका मानना है कि भगवान आपका उद्धार करता है, यह विश्वास है। जो आपने बात कही है वो सूरदास जी के द्वारा जिस तरह एक स्पष्टता स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी को भी एक स्तर पर हुई, ये अपने आप में उस शक्ति का प्रमाण है जो सूरदास जी के पदों में छुपी हुई है, जो कि हमारे लिए भी आनंद की चाबी खोल सकती है। और इसमें एक ये भी पद है जो दृढ़ई न चरणन कैरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन कैरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माई अंधेरो, और साधन और नहीं या कली में जासो होत निवेरो। तो कलयुग में इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, ऐसा भी घोषणा की गई है। तो जब हम शायद 2025 में हो या आने वाले किसी भी बरस में हो, ये सर्वकालिक बात है कि आप जो कालातीत है उसके साथ आपका संबंध जो है सूरदास के पदों के माध्यम से प्रगाढ़ हो रहा है, तो आपको आनंद आएगा ही आएगा। क्यों? देखिए अब जीवन की सारी औषधि दे गए हैं जी। आप खुशी में हैं, आप दुख में हैं, निराशा में, सबका उपचार बता गए हैं। उनके दवाई, डिप्रेशन की दवाई लेनी नहीं पड़ती है, आप इनको पढ़ लीजिए। हाँ सही बात है। पहले हम देखते थे बचपन में, लोगों को देखते थे, आदमी का अभाव होता था, नहीं मिलता था, रो लेते थे, उदास हो जाते थे, पर डिप्रेशन में नहीं आते थे। डिप्रेशन क्या होता है, तनाव का। क्योंकि ये लोग, चाहे कबीर को देख लीजिए, सूर तुलसी, किसी एक को पढ़ लीजिए आप, आपको जीवन की समस्या को हल मिल जाएगा, आपको आत्मबल मिल जाएगा। तो इनमें एक तरह के जीवन के खजाने छुपे हुए हैं। तो ये अब हम जो भक्त कवियों पर चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे कहीं हमारे अंदर ये भी भाव है कि दिनों दिन भारत में भी, भारत से बाहर भी, अमेरिका में भी जो सुसाइड के केसेस हैं उनकी संख्या और मेंटल वेलबींग पर ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है उस दृष्टि से ये जो खजाना हमारे पास पड़ा हुआ है उससे हम जुड़ेंगे तो कई तनाव उत्पन्न करने वाली बातों से तुरंत ऐसे बाहर आ जाएंगे। जैसे कि संदर्भ कई बार आता है श्रीमद् भागवत में कि जैसे भवसागर से ऐसे पार करा देंगे जैसे गाय के खुर से जितना गड्ढा मिट्टी में हो जाता है उसको हम पार कर लेते हैं, उस तरह से पार कर लेंगे। तो सूरदास जी का जो साहित्य की दृष्टि से उनकी जो महिमा है, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो भक्त कवि हैं उनको हम साहित्यकार के रूप में देखते नहीं है, और जो एकेडमिक सर्किल। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फिराक साहब ने कहा कि उर्दू की भाषा एक खानदान की भाषा लगती है, उर्दू भाषा। जी जी। लेकिन हिंदी वाले सूर तुलसी की भाषा से कट गए। तो सूर तुलसी का बड़ा समृद्ध साहित्य है। जी। अच्छा देखिए, अभी आपने एक पद और सूरदास का, पता नहीं बाद लोगों ने सूरदास करके अपने साथ कर लिया, किंतु बहुत बढ़िया पद है। तो लोग किस तरह सूरदास को अपनाते थे या भक्त कवियों को। देखिए तकलीफ में वो कहते एक एक बार सभी के संग बीती, एक एक बार सभी के संग बीती, तुम जानो तुम्हारे संग बीती, हम जानो हमरे संग बीती। क्या बात, क्या बात। अगर सूर्य चंद्रमा रहत गगन में,
देख कैसे समझाया, सूर्य चंद्रमा रहत गगन में, गहन लग्यो उनके संग बीती। सूर्य चंद्रमा संग बीतती है। राम लखन सिया गए वन माही, राम लखन सिया गए वन माही, सीता हरण उनके संग बीती। 5 पांडव और 6 द्रौपदी, चीर हरण उनके संग बीती। 3 लोक के स्वामी कहिए, तीर लग्यो उनके संग बीती। पर अंत में कहते सूरदास प्रभु अरज करे है, सूरदास प्रभु अरज करे है, नैन गए हमरे संग बीती। एक एक बार सभी के संग बीती। कितना बड़ा आश्वासन है देखिए। जब राम कृष्ण पांडव इनके संग बीती है तो हम तो चीज ही क्या है। क्या बात है, क्या बात है। ये चीजें बड़े बल देती है। संकट के समय, निराशा के समय, अवसाद के समय, ये बड़ी से बड़ी औषधि है। ये मैं निष्ठा की बात को लेते हुए अगर सूरदास जी के जीवन में से एक और संदर्भ जिसके बारे में कहीं कहीं उल्लेख आता है कि जो दिल्ली में बादशाह अकबर थे, उन्होंने भी उनकी रचनाओं को लिखकर संकलन बनाने का आदेश दिया था। वो उनकी प्रतिभा से वो इतना प्रभावित थे कि वो चाहते थे कि वो उनके दरबार का अंग बन जाएं या सम्मिलित हो जाएं। तो सूरदास जी ने उस आमंत्रण के लिए मना कर दिया था। वो मंदिर में ही कीर्तन करते रहे। और भी कई चमत्कारिक बातें सूरदास जी के बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी, जिसके विस्तार में अभी नहीं जाते हुए उनके जो परिवार में भी सूरदास जी की जो एक अलौकिक सी बातें होती थी, उससे उनको लाभ होता रहा था पहले। पर बहरहाल बाद में वो पूरी तरह भक्ति के धारा को लेके वल्लभाचार्य जी के शरण में आ गए, या कह दीजिए। और आधुनिक साहित्य के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उनको किस तरह से देखा जाता है? तुलनात्मक रूप से उनको मीराबाई और तुलसीदास जी के समानांतर अगर आप देखते हैं तो क्या बात है जो सूरदास को इन दोनों से अलग करती है? सूरदास का देखिए, मीरा में इतना कवित्व नहीं है, काव्य अंग नहीं है। सूर और तुलसी में है। तो एक दो अभी है, लोग अलग तरह, सूर शशि तुलसी रवि, सूर शशि चंद्रमा तुलसी रवि, उड़गन केशव दास कवि, जुगनू हो गए। अब तक उड़गन कितारे हो गए, और अब तक कवि खद्योत समय जह तह करत प्रकाश। पर जो सूर को बड़ा मानते हैं वो कहते हैं सूर रवि तुलसी शशि उड़गन केशव दास। तो इन दोनों में जो है काव्य के अंग भरपूर। जो पूरा साहित्य, जितना रिच साहित्य इनका है, वो फिराक कहते हैं ना कि मैं तुलसी के मुकाबले मीर गालिब और टैगोर को करोड़ों मील दूर देखता हूँ। अच्छा। तो हाँ, फिराक ने कहा है कि तुलसी बात कर बताऊंगा आपको जी। तुलसी सूर का साहित्य ने इतना समझ दे कि उर्दू हिंदी का आज का पूरा साहित्य मिलकर मुकाबला नहीं कर सकता उनका। और अभी आपने एक बात कही थी जी कि सूरदास के सामने कृष्ण आके बैठ गए, फिर आपने सुधार के साथ गलत कह दिया हो, कृष्ण के पास सूरदास बैठे हैं। सही है कि सूरदास के पास कृष्ण बैठे हैं। भक्त भगवान से बड़ा होता है। जी, जी। भगवान को भक्ति की बात माननी पड़ती है। जी, 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 जी। तो सूरदास जी की चर्चा को साथ में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के पास ये जो भक्त कवियों के पद हैं, वो हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पहले ऐसा लगता है कि अधिक पहुंचते थे। अभी धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हो गया। जैसे रसखान के बारे में भी कई बच्चों ने सुना नहीं होता है, या तो इस बारे में क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो शिक्षा क्रम में बदलाव लाना पड़ेगा। और पहले अंत्याक्षरी हुआ करती थी जी। आजकल तो अंत्याक्षरी फिल्मों पर करने लगे हैं। हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, हर शनिवार अंत्याक्षरी, जिसमें क्या है कि आपका कवित्व, प्रकृति वर्णन, अध्यात्म और आपका राष्ट्रीय वर्णन और बहुत सी बातें उसमें सिखाई जाती थी, याद करते थे आप। तो आप में एक वो पैदा होती थी बात। आजकल वो बंद कर दिया। और कोर्स में दूसरा, शिक्षा ने ऐसा कर दिया ना कि आपने जड़ से अलग कर दिया। जी। लेकिन मुझे लगता है कि फिर ऐसा दौर आएगा
क्योंकि इनको खत्म होना होता ना तो 400-500 साल बहुत है खत्म करने के लिए। जी जी। हर तरह का दौर देखा है, दौर तो कुछ नहीं है। मुझे वो फिराक साहब कैसे है ना कि पलट रहे हैं गरीबुल वतन, पलटना था। जो विदेश में रह रहे हैं, परदेशी थे या विदेशी कल्चर कह लीजिए, मानते हैं अपने कल्चर छोड़ दिए थे, तो पलट रहे हैं गरीबुल वतन, पलटना था। वो कूचा रू कशे जन्नत हो, घर है घर फिर भी। तो घर घर जो अपनी जो जो दुनिया में तनाव बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेगा, इनकी जरूरतें बढ़ेंगी। तो एक और पद इनका देखते हैं, फिर समापन की तरफ बढ़ते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, और फिर जिनकी कृपा से जो जिनके पांव नहीं है वो भी पर्वत को लांग जाते हैं, बिल्कुल। और जो नेत्रहीन है उनको भी सब कुछ दिख जाता है। ऐसे जो है उनके चरण कमलों को वंदन है। वो सूरदास जी कह रहे हैं जिनकी कृपा से बहरा सुन सकता है, गूंगा फिर से बोलने लग जाता है, और जो गरीब है वो छत्र जैसे राजा अपने सिर पर धरकर चलता है उस प्रकार से चलने लग जाता है। तो ऐसे सूरदास जी कहते हैं स्वामी जो करुणामय है उनको बार बार वंदन है, बंदो ती ही पाई। बार बार एक बात समझिए, इसमें आप क्यों लगा देंगे ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे गए आप गए काम से? मैं ये क्या क्यों फिर या आजकल क्यों में लोग ज्यादा विश्वास करने लगे, क्या में नहीं। अब इसे तर्क खोजेंगे ना तो आप इनकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ऐसा कहते हैं अगर कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ भी बढ़ा रहा है तो अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो मिला नहीं सकेंगे। तो ये समझिए सूरदास जी हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, या समझिए उस प्रकार की जस्ट एक सिमिली के रूप में बात करते हुए। तो अगर हम हाथ बढ़ाएंगे नहीं और क्यों में उलझ जाएंगे तो फिर ये जिनकी कृपा से जो पांव नहीं है वो भी पर्वत लांग सकता है, ये बात हमारे लिए। तो जो जो कुछ हम सीमित बुद्धि से नहीं समझ पाते, देख पाते, सूरदास जी की बाह पकड़कर उनके पदों का आश्रय लेके हम वहां तक चले जाएं, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकें। यही मुख्य बात है जिसको लेकर हम विजन ऑफ सूरदास के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। प्रभु जी आपको बहुत बहुत आभार है, आपके ऊपर सरस्वती माता की कृपा है कि आप उर्दू, हिंदी और भक्त कवि सभी के बारे में अपने फाइनेंशियल नॉलेज के साथ साथ इतना केंद्रित हो पाते हैं। तो कृष्ण कृपा है जी, कृष्ण कृपा है। तो हम इस तरह से इस श्रृंखला में और भक्त कवियों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम उनके बारे में पूरा तो सागर आप तक पहुंचा नहीं सकते, पर चर्चा करने का उद्देश्य है कि हम उनके बारे में फिर से याद करें और आप अपने तौर पर थोड़ा अनुसंधान करें। जी तो प्रमोद जी का पुनः आभार है, और आप सभी को बहुत आनंद पूर्ण आपका जीवन हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आभार। बहुत बहुत मंगल हो आप सबको। तो समय है, करते हैं, नमस्कार।